नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए हरियाणा की खबरों पर नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल कुमार गोयल ने कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कुरुक्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्व भर में धर्म नगरी के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने पर्यटन स्थलों के विकास, आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और विभिन्न विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट के हिसाब से कि किस तरीके से जो हमारी ये भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि और जिन्होंने गीता का उपदेश यहाँ से दिया, तो वहाँ पर जो काम है उनका रिव्यू करना, किस तरीके से डेवलपमेंट चल रही है, क्या क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, उस पर अभी सभी केडीबी के अधिकारियों से, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र और हमारे म्यूनसिपल कमेटी के और काउंसिल के जितने अधिकारी हैं सभी से बैठकर एक चर्चा हुई है कि किस तरीके से और हम इस क्षेत्र को डेवलप कर सकें, किस तरीके से इसे मुख्य धारा में ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल यहाँ हो सके, इस तरीके की चर्चा। कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों ने हम प्रदेश का परचम लहराने का काम किया। जो दूध दही का खाना जवानों और किसानों का प्रदेश कहा जाता था, आज पूरा विश्व उसे खिलाड़ियों का प्रदेश कहने लगा। और हमारे जितने भी प्लेयर्स आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, इस सबके पीछे जो एक सोच है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की, कि किस तरीके से खेलों के अंदर अमूलचूल परिवर्तन खेल नीति के अंदर करके बच्चों को तैयारी करते वक्त भी स्टाइपेंड देना और बाद में भी उन लोगों को पारितोषिक के नाम पर सबसे ज़्यादा पारितोषिक देना, और उसके अलावा उनकी जब गेम से रिटायरमेंट के बाद उनको जॉब सिक्योरिटी देना, एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ अट्रैक्शन है खिलाड़ियों के लिए। आज उसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के खिलाड़ी कितनी तेजी से पूरे विश्व के अंदर हमारे मेडल अर्जित करने का काम कर रहे हैं। यमुनानगर पुलिस ने प्रोफेसर कॉलोनी में प्लाईवुड कारोबारी के घर हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक महिला समेत उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चौकीदार को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर घर से लाखों रुपए की नकदी और चांदी का सिक्का लूटा था। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद लूट का कुछ सामान भी बरामद कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी ने बताया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को प्रोफेसर कॉलोनी स्थित प्लाईवुड कारोबारी भुवनेश बंसल के घर में एक महिला और उसके दो साथियों ने घुसकर चौकीदार को चाकू के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद आरोपी घर से करीब 3 लाख रुपए की नकदी और एक चांदी का सिक्का लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर अपराध शाखाओं को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। देखिए, दिनांक 31 की रात्रि को 1-1:30 बजे के करीब प्रोफेसर कॉलोनी में भुवनेश बंसल जी उनका मकान है, तो वहां पे एक लेडीज और 2 जेंट्स, जिन्होंने पहले वहां चौकीदार था रोशन जी, उसको बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद उसको चाकू दिखा के रूम में बंद कर दिया। उसके बाद लेडीज ने घर के अंदर एंट्री करके वहां से 3 लाख रुपए कैश और चांदी का सिक्का, चाबी भी उसी से उठा लिया। चाबी ऑलरेडी लेडीज ने बनवाई हुई थी। वे लेडीज, जिसका नाम वर्षा है, आजाद नगर की रहने वाली है। ये पहले वहां पे 1-1.5 साल मेड का काम करती थी बंसल जी के यहाँ। तो उस टाइम इसने वो दोनों चाबियां बनवा ली थी, अलमीरा की भी और रूम की भी। उसके बाद 8-9 महीने पहले इसने काम छोड़ दिया था। अब इसने अपने दोनों लड़कों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। कल इसको हमने अरेस्ट कर लिया था और इससे पूछताछ की। इसने अपना जो अपराध था वो कबूल किया। आज इसने जो लूट से उसमें 50,000 रुपए और चांदी का सिक्का वो बरामद करवा दिया। इसकी निशानदेही पे इसके दोनों लड़के हर्ष और मनप्रीत, दोनों को भी हमने। इधर फरीदाबाद के सिकरौना गांव स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला टीचर संध्या की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित ने टीचर पर 27 बार चाकू से हमला किया। वारदात का सीसीटीवी
वीडियो भी सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फरीदाबाद पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से महज 2 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला को पहले से जानता था और कथित तौर पर उसका पीछा करता था। पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल और वारदात की साजिश से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। सोमवार सुबह सिकरौना गांव के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर संध्या अपने काम में व्यस्त थीं। तभी मुंह पर कपड़ा बांधे एक शख्स स्कूल में पहुंचा। उसने टीचर से मिलने की बात कही और जैसे ही संध्या गेट तक पहुंची, आरोपी ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 27 बार एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। स्कूल परिसर देखते ही देखते चीख पुकार से गूंज उठा। बच्चे इधर उधर भागने लगे। सिकरौना गांव के स्कूल में खूनी वारदात। महिला टीचर संध्या पर चाकू से हमला। नकाबपोश आरोपी ने 27 बार चाकू मारा। संध्या की मौके पर ही मौत। वारदात के बाद स्कूल में मची अफरा तफरी। टीचर पर हमला करने के बाद आरोपी फरार। ये पूरी खौफनाक वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल टीचर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी, कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरौना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सब सेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है। और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है, जो सिकरौना के अंदर ही पोस्टेड है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। फरीदाबाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से महज 2 घंटे के अंदर ही आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 21 साल का आरोपी अमित मृतक को पहले से जानता था, लेकिन संध्या आरोपी से दूरी बनाना चाहती थी। पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उसे जानता था। और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था, उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात कर दी। तो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस आरोपी के मोबाइल कॉल डिटेल और उसकी गतिविधियों की जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि कब और कैसे इस हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। 27 बार चाकू से वार, स्कूल के भीतर खूनी हमला और महज 2 घंटे में गिरफ्तारी। फरीदाबाद का यह हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि महिला सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है। इधर अंबाला शहर सेक्टर 10 में बने पॉली क्लिनिक के बाहर खड़ी कार से डॉक्टर की डेड बॉडी मिलने के बाद एरिया में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला शहर सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो पाएगी। बताया जाता है कि डॉक्टर अंबाला शहर सेक्टर 10 में किराए के मकान में रहता था और पतरहेड़ी सरकारी डिस्पेंसरी में कार्यरत था। इधर हरियाणा के हजारों मिड डे मील वर्कर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंची। प्रदेश भर से आई सैकड़ों महिला कर्मियों ने अनाज मंडी में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से पहुंची मिड डे मील वर्कर्स ने कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखी की जा रही है। पूरे प्रदेश की मिड डे मील पहुंची है, हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लगातार कई साल से हमारी मांग है कि सरकार हमको पक्के करे और 12 महीने का न्यूनतम वेतन लागू करे और जो हमारी 10 महीने की वेतन कटता है वो 12 महीने का हो। हर महीने 7 तारीख का हर महीने की 7 तारीख को वेतन डलना चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी भी अपनी वर्कर है और ज्यादातर विक्टो है और गरीब घरों से है। 7,000 में
बुलेटिन में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।